व्हाट्सएप जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था अब तक प्राइवेसी को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, अब जो उसकी नई गाइडलाइंस आई हैं, लंबी चौड़ी गाइडलाइंस हैं, जिसका अगर हम सार निकालें तो ये पता चलता है कि अब वो सारी प्राइवेसी जो है वो खत्म होने जा रही है। क्या हम इसको सही पढ़ रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो ये दावे हैं कि व्हाट्सएप जो, जैसा कि फेसबुक ने 5 साल पहले कहा था जब उन्होंने व्हाट्सएप को खरीदा, कि कभी भी व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, आपकी किसी तरह की जानकारी का भी प्राइवेसी का हनन नहीं होगा, और दोनों अलग कंपनियों के रूप में, इंडिपेंडेंट व्यवस्था के रूप में काम करेंगे। दूसरे ये भी दावे थे कि एकदम एंड टू एन्क्रिप्शन है, आपकी चैट्स कोई भी नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता, ना ही वो किसी तरह का डेटा स्टोर करते हैं। दूसरा है वो प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें वो ये कहते हैं कि आपका हर तरह का डेटा जो आप अपलोड करते हैं, चाहे वो फोटोज हो, इमेजेस हो, जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे अगर डाल रहे हैं, उसको रिपब्लिश करने का अधिकार फेसबुक के पास ग्लोबली होगा। वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी करेंगे। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपका डेटा होगा, आपका आईपी एड्रेस, आपके डिवाइस डिटेल, आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, बैटरी कितनी है, क्या है, वो सारी जानकारियां ना सिर्फ फेसबुक बट उनके जो बिजनेस एफिलिएट्स हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, उनके साथ भी शेयर करी जाए। तीसरा, जो आपका पेमेंट डेटा है वो भी स्टोर किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, एनालिटिक्स यूजर सेफ्टी के नाम पे कहा जा रहा है। चौथा ये कहा गया कि फेसबुक की पूरी जो डेटा पॉलिसी है अब वो व्हाट्सएप पे भी अप्लाई होगी। और फेसबुक की जो डेटा पॉलिसी है, हम आप अच्छी तरह जानते हैं, वो चैट्स को स्टोर भी करते हैं, वो मानते हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट के साथ भी शेयर करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, एडवर्टीजमेंट का भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करते हैं। वो कोई एकदम 100% प्राइवेट है या टेलीग्राम या सिग्नल की तरह, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के जो हिंदी में कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। बहुत बढ़िया, ये आपने मुहावरा यूज किया है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो रितेश, ये बात बताइए कि अब अगर फेसबुक की तरह ही इनकी प्राइवेसी पॉलिसी हो जाएगी, तो फेसबुक हम सब जानते हैं कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जब हम उस पर लिखते, पढ़ते, बोलते या कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लियर रहता है कि ये फेसबुक पे डाला जा रहा है। लेकिन व्हाट्सएप को हम बिल्कुल निजी, बिल्कुल प्राइवेट और सबसे सिक्योर समझते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि व्हाट्सएप अब वो सारी चीजें खत्म करने जा रहा है। आप व्हाट्सएप पे भी यही समझिए कि आप फेसबुक के ऊपर है, आपका कुछ भी प्राइवेट नहीं है वहां पे। बिल्कुल विपिन जी, मैं फर्स्टली जितेंद्र के साथ पूरी तरह सहमत हूँ, उसने जो भी कहा है। और अगर अब हम प्राइवेसी की बात करते जा रहे हैं, जैसे कि काफी टाइम से यही कहा जा रहा है, प्राइवेसी इज अ मिथ। और ये जो कंपनी जो ठोक बजा के अपने प्राइवेसी स्टेटमेंट्स ऐसे चालू कर दी थी कि यूजर्स प्राइवेसी इज इन आवर डीएनए, तो वो डीएनए कहाँ चला गया? मतलब फेसबुक के आते ही बदल गया कि क्या हुआ? और खाली जितनी चीजें जितेंद्र ने बताई है, उसके अलावा भी ये जो अभी व्हाट्सएप है, ये काफी सारा मीटा डेटा और कलेक्ट करने वाला है, वो हमारा बहुत ज्यादा डेटा। और वो कलेक्ट, ठीक है, वो पहले भी कर रहा था, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही कलेक्ट करेगा और शेयर भी करेगा। और हमारा अनुभव ऑलरेडी पहले भी रह चुका है फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ कि कितना वो मतलब जैसे घुसपैठिए की तरह अंदर बैठ जाते हैं, उनको हमारी एक एक हर चीज पता होती है। एक व्हाट्सएप में हमेशा से एक वो था कि चलो ठीक है यार, कहीं ना कहीं एक खैर एक वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहने की बात थी, लेकिन हमेशा उसमें ये था कि नहीं, दिस इज समथिंग जो मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी वो हर चीज पे एनालिसिस करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अगर व्हाट्सएप पे कुछ कॉल किया, तो मैंने कॉल कितने बजे किया, कितनी देर तक मैंने आपसे बात की, कौन से दिन पे बात की, ये सारा मतलब जैसे हम कॉल डेटा रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, वैसे ही ये व्हाट्सएप का भी सारी चीजें, अगर मैं मतलब आप दिन भर में कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितनी देर के लिए बात कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप व्हाट्सएप सबसे ज्यादा किससे बात करना चाह रहे हो, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन अभी वो फेसबुक के साथ भी शेयर किया जाएगा। विपिन जी। जी, तो ये सब कुछ फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। साफ लिखते हैं कि वो किसी भी कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके डिस्प्ले का अधिकार है। मतलब ये सारे अधिकार अगर उनके पास हैं तो डेफिनेटली आप क्या डाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, कौन सा फोटो, कौन सा वीडियो, वो सब अब उस एंड पर जो है उसका एक एनालिसिस हो रहा होगा। जितेंद्र साहब, इसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपकी जो फाइनेंशियल ट्रैकिंग है वो भी होगी। तो एक तो व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सर्विस शुरू की है, उसको वो ट्रैक करेंगे, या कुछ और तरीके से आपके बाकी के भी जो एप्स हैं, फाइनेंशियल एप्स, उनको भी ट्रैक कर पाएंगे? ये तो अगर थोड़ी क्लैरिटी आप दे पाए। नहीं, वो तो फाइनेंशियल जो इनका पेमेंट सर्विस चालू हो रही है, यहाँ भी विश्व के कई पार्ट्स के अंदर, यूरोप में, अफ्रीका में, तो उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल डेटा होगा, देखिए, जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, ये B2B ट्रांजेक्शन है, बैंक टू बैंक।
तो आपका बैंक अकाउंट नंबर भी इनके पास होगा, आपका पर्सनल मोबाइल ईमेल भी होगा, जो ट्रांजेक्शन का अलर्ट आपको देना है, अमाउंट कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें प्रोसेस करने के लिए व्हाट्सएप के पास जाएंगे, वो उसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। कुल मिला के कल को आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी के ऊपर, कल अगर ये पोस्टर रिलीज करना चाहें जिसमें विपिन भट्ट कह रहे हो कि फेसबुक जिंदाबाद, व्हाट्सएप जिंदाबाद, तो इनको अधिकार है, आपने कहा है इस प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से। दूसरा, देखिए भारत के अंदर समस्या हम मतलब हम एक रिएक्टिव नेशन, हम खाली बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, समाधान क्या है? हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। वो तो साफ साफ कह रहे हैं, तो आप 8 फरवरी तक एक्सेप्ट कर लीजिए या व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। क्या यही फेट कंप्लाई होगा? भारत में 40 करोड़ लोग जो व्हाट्सएप के यूजर है, सबसे बड़ा यूजर बेस भारत के अंदर है, क्या यही हमारे अधिकार हैं? तो उसके अंदर हमें लगता है कि जितना जल्दी हो सके पूरे समाज को, साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को स्पेशली डेटा प्राइवेसी बिल के लिए जल्द से जल्द जो अभी ड्राफ्ट में है उसको पुश करना चाहिए। एक बार वो बिल संसद में अगर आ गया, पास हो गया, चाहे वो सशक्त हो या थोड़ा वीक हो या जिस भी फॉर्मेट में हो, कम से कम कुछ अधिकार आपको मिल जाएंगे। जैसे आपके डेटा के ऊपर आपका अधिकार हो, जिस पर्पस के लिए आपने डेटा दिया उसके अलावा अगर किसी भी तरह के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करना है जो ये आज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक्सप्लिसिट कंसेंट जारी होगा। आप अगर उसका वायलेशन होता है, जानबूझ के गलती से डेटा किसी को दे देते हैं, तो आप अदालत में इनको चुनौती दे सकते हैं, सू कर सकते हैं। आज भारत के 40 करोड़ नागरिकों के अधिकार के लिए भारत सरकार भी बेबस है। अगर कानून होगा तो कल 40 करोड़ नागरिकों के अधिकार को भारत सरकार भी इन्फोर्स करा सकती है, और उसके लिए कानून की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जो अंत समाधान है वो ये है कि भारत के अंदर डेटा प्राइवेसी कानून हो, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड कमीशन जो है वो और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनका संज्ञान ले। क्या ये एक मोनोपोली पैदा कर रहे हैं? क्यों भारत के अंदर इतनी ज्यादा जो छोटी छोटी एप्स हैं जो भारत की कंपनियां चला रही है वो क्यों नहीं मार्केट में आ पाई? कहीं ना कहीं आप देखिए, आज तो खाली व्हाट्सएप है, खाली उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को इंटीग्रेट किया, आज व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो रहा है, आज व्हाट्सएप पे पेमेंट्स आ रहा है, कल व्हाट्सएप पे शॉपिंग भी आने वाली है जियो के साथ मिलकर। तो ये जब पूरा इकोसिस्टम बनेगा, जब बेहूत बनेगा, तो इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर क्या दूसरे कंपटीशन को जगह मिलेगी? क्या आपके अधिकार होंगे कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता? या साफ साफ कहा जाएगा या तो सब परमिशन दो, नहीं तो दफा हो जाए। तो ये जो एक तरह से डिजिटल दादागिरी जो चल रही है उसको, और ये भारत के अंदर सारे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, ये हमेशा आपको किसी ना किसी तरह का कैरेट देते हैं ताकि आपका डेटा इकट्ठा किया जाए। पूरी कंपनीज डेटा पे चल रही, तो 40 करोड़ भारत के नागरिकों के पर्सनल डेटा को ये क्या करेंगे? ये दूसरा विपिन, एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे चैनलों पे, बहुत सारे अखबारों के अंदर ये कहा जा रहा है कि नहीं ये खाली मेटा डेटा कलेक्ट करेंगे, खाली आईपी एड्रेस नेटवर्क वगैरह, ये कहीं नहीं लिखा कि ये चैट या फोटोज को एक्सप्लिसिटली लेंगे, कहीं लिखा नहीं है। इन लोगों से आपका चैनल, आप तो बिजनेस चैनल है, साफ साफ 2 सवाल पूछ लीजिए। क्या आप फोटोज और वीडियोस को एक्सेस करेंगे, स्टोर करेंगे? क्या आप चैट्स को स्टोर करेंगे, एक्सेस करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ना कह दें। ये जो गोल मोल घुमाने वाली बात है, इसके अलावा और भी कोई जानकारी इसके अंदर सब कुछ आता है लीगली। अगर हिम्मत है तो खरेआम स्टेटमेंट दे कि ये हम नहीं करेंगे, रिटर्न में दे दे कि ये कभी नहीं करेंगे। जी हाँ, नहीं उनकी जो पूरी लैंग्वेज है उसको देखकर जो भी समझ में आ रहा है वो तो यही है कि एवरीथिंग विच इज शेयर्ड, अपलोडेड। 50,000 लाइनों में हमें क्या समझ में आए? सुप्रीम कोर्ट तो खुद बार बार कह रहा है कि आप इस तरह के एग्रीमेंट वंस अपॉन सीधा फोर्स अपॉन नहीं कर सकते। एग्रीमेंट आपको मेरी मंजूरी से होगा, इस तरह से आप फोर्स अपॉन नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे दो व्हाट्सएप यूजर भी हैं हमारे साथ, रितेश बैठे, इनके पास भी जाता हूँ, लेकिन माफ कीजिए विहान भी आ गए, इनके पास भी जाता हूँ, लेकिन 2 मिनट रितेश के पास भी चला जाता हूँ। तो रितेश ने भी, क्योंकि पॉलिसी पूरी पढ़ी और ऐसे डॉक्यूमेंट तो ये बिना पढ़े छोड़ते नहीं है। तो रितेश, जो सवाल यहाँ पे जितेंद्र साहब उठा रहे हैं कि भले ही आपने सीधे सीधे नहीं बोला है, लेकिन आपकी जो भी लैंग्वेज है वो यही बता रही है कि एनीथिंग पुट और व्हाट्सएप, वो वीडियो हो, वो आपका फाइनेंशियल डाटा हो, वो कुछ भी हो, आपने एक बिंदी भी लगाई तो अब वो उनके अधिकार क्षेत्र में होगी। जो पहले वो बताते थे कि नहीं हम उसको ट्रैक नहीं करते, वो हम भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन अब उनके पास सब कुछ है और वो शेयर भी करेंगे। जी, तो विपिन जी, इसके अंदर कैसा है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये जितना भी हमारे पास मैटर रहेगा वो पूरे एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन वो कितना सच है, क्या है, वो तो कभी कोई बताने नहीं वाला है, ना ही कुछ ऐसे पर्टिकुलरली पता चलने वाला है। लेकिन नहीं, लेकिन जब रितेश जी वो कहते हैं कि वो उसको एनालाइज करेंगे, वो उसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, वो उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में तो नहीं कर पाएंगे ये चीजें। कहीं ना कोई तो एक्सेस कर रहा होगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, अगर आप उनकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, अगर आप सब कुछ देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये क्या लिखा हुआ है कि ये सारा डेटा हम थर्ड पार्टीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपनी फेसबुक कंपनीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बात वही है कि जैसे जितेंद्र भी कह रहा है, क्या शेयर कर सकते हो आप बताओ? मैंने अगर आपको हाय हाउ आर यू लिखा है, क्या आप वो भी डिक्रिप्ट करके आप शेयर करने वाले हैं? क्योंकि आपने एक लाइन ऊपर में लिखा हुआ है दैट इवन इट विल बी नॉट विजिबल टू अस, कि वो हमारे लिए भी पूरी तरह से एनक्रिप्टेड रहेगा।
लेकिन हाँ, उन्होंने ये 100% लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए जो स्टेटस है, जब अगर जैसे मैंने मेरे स्टेटस पर डाल दिया, क्योंकि अगर आप देखिए आगे चल के ये क्या होने वाला है, मैंने स्टेटस पर डाल दिया एनी सजेशंस फॉर अ गुड कार, मतलब मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर सजेशंस है, अभी ये जो डेटा है वो कोई एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं है, उनके लिए वो चला जाएगा उनके सर्वर पे, फेसबुक इंस्टाग्राम का शेयर होएगा, आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी आप खोलेंगे आपको हर जगह वही गाड़ियों की एड दिखेगी, और फिर बाद में आपको जो वो कॉल्स आएंगे, मेल्स आएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज के साथ भी शेयर होने वाला है, तो ये जाके बहुत बड़ा, मतलब लोग जैसे क्योंकि पूछ रहे हैं कि हाँ ठीक है मैंने अग्री कर डाला, क्या होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि आप सबसे ज्यादा अगर आप कम्युनिकेट करते हो ना, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं करते हो, आप वो व्हाट्सएप पे करते हो वो, और राइट। वो भी बहुत बड़ी संख्या के लोगों के साथ करते हो। तो इसके लिए ये जो हमारा जो अभी निजी वाला है, जो हम लोग काफी टाइम वो जो स्टेटस में डाल देते हैं वगैरह, अभी आप देखना इसका परिणाम क्या होने वाला है। नहीं बिल्कुल, और यहाँ वियान बैठे हैं, वैसे तो हमारे टेक एक्सपर्ट है और मैंने इनसे आज तक जितनी भी बातचीत की है वो फोन पे तो कभी की है, वो व्हाट्सएप पे ही ज्यादा हुई है। वियान तो अब भाई ध्यान से लिखना जो भी लिखना, और मैं भी ध्यान रखूंगा, बस कट टू कट ही बातचीत करेंगे। क्या टेक है आपका? आपने पॉलिसी एग्री कर दी क्या अभी? कोई ऑप्शन होगा ही नहीं हमारे पास, पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वरना डिलीट हो जाएंगे। हाँ यही, बट बस फेसबुक व्हाट्सएप को भी यही पता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं किसी के पास। किसी का ऑप्शन नहीं है, बट साथ में अभी आपके अगर आप कोई और जैसे और भी बहुत सारे लोग टेलीग्राम यूज करते हैं, सिग्नल यूज करते हैं, ये जो डिफरेंट एप्स है इसके अंदर भी ना कोई अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशनिंग की पॉलिसीज है। आपका डेटा वैसे भी आप पे ऊपर डिपेंड करता है आप क्या शेयर कर रहे हो। आप व्हाट्सएप पे पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप अपनी व्हाट्सएप पे इमेजेस शेयर कर रहे हो, आप वैसे भी अपने राइट्स के हिसाब से शेयर कर रहे हो। आपका कोई मीडियम नहीं है सिलावा व्हाट्सएप के, इस आपकी कन्वीनियंस है जो आप कर रहे हो। अदरवाइज आप आपको अगर हो तो आप मेल के थ्रू क्यों ना कर लेते कन्वर्सेशन। ज्यादातर हम आप पहले पीछे पे आओ, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ब्लैकबेरी, बीबीएम भी स्टार्ट हुआ था, वो बहुत सिक्योर होता था डेटा उसका भी। उससे पहले हम एसएमएस भी करते थे। हम वापस अब बैक टू बेसिक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इंटरनेट इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, हमारे को आदत पड़ गई है, कन्वीनियंस है, दीज आर ऑल एडिक्शन दैट हम इस पे आ नहीं गए। लेकिन अब ये लेकिन वियान, यहाँ पर एक पॉइंट है कि आदत पड़ गई अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी दुकान है जो हमें कहती थी भाई साहब मेरे यहाँ आइए, आपको सबसे बढ़िया चीजें मिलेंगी, आपको एकदम शुद्ध चीजें मिलेंगी, आपको जरा सी भी मिलावट नहीं मिलेगी। अब वो कह रहा है कि भाई साहब बहुत दिन खिला लिया आपको, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, अब देखिए थोड़ा बहुत अगर कचरा निकलता है, कॉकरोच निकलना है तो यू हैव टू बियर। ये थोड़ी वैसी बात हो गई। आप हाँ, ये तो है, अब आपको बेयर करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है बैनर एड्स वगैरह भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा जाएगा फेसबुक पे, फेसबुक से इंस्टाग्राम में जाएगा, ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। आप क्या देखो ना, आप पहले व्हाट्सएप जैसे ही डाउनलोड करते हो, आपका बेसिक डेटा जैसे आपका आईपी एड्रेस हो गया, आपका फोन के जितना डेटा बेस है वो व्हाट्सएप के पास चला जाता है। आप कभी नोटिस करना, जैसे ही आपका व्हाट्सएप पे किसी से बात करोगे ना, फेसबुक पे थोड़ी देर बैठना, आपको फ्रेंड रिकमेंडेशन उसी बंदे की आ जाएगी। वो वैसे ही रीड कर लेता है आपका डेटा, क्योंकि आपका फोन का डेटा भी, ओएस भी, सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के पास आ जाती है और वो शेयर करता है। अब ये देखो व्हाट्सएप क्या शेयर करेगा फेसबुक को, वो उसी से ही इमेजेस से आपका वही एड्स लाएगा जो बिजनेसेस है। ये बेनिफिट है जो बिजनेसेस ट्रांजैक्ट, जो बिजनेस चैट करते हैं, जो जिनका बिजनेस अकाउंट है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज दे कैन इंक्रीज द बिजनेस। और ये फेसबुक अपने मल्टी प्रोडक्ट्स निकालेगा, फेसबुक प्रोडक्ट्स एप्स वगैरह, ये इसी के लिए निकाल रहा है, बिजनेसेस को कैसे रेवेन्यू इंक्रीज। राइट, तो यहाँ जितिन कुछ बोलना चाहते हैं कि जितिन ये सारा मामला कैसे बिजनेस तक है या फिर इसके आगे कुछ और भी है? विपिन, देखिए दो चीजें हैं, एक है प्राइवेसी और सर्वेलेंस आप कह सकते हो, दूसरा है बिजनेस, जिसमें पूरा मॉडल जो है, जो दोनों तीनों प्लेटफॉर्म का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेस्ड है, और जितनी प्रिसीजन एडवर्टाइजिंग होगी उतना अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो अगर आप मुझे कहें कि मुझे यार आने जाने में आजकल दिक्कत हो रही है, मैं एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और 3 घंटे बाद आपको फोन है, विपिन जी ये नई गाड़ी लॉन्च हुई, आप लेना चाहेंगे, तो अब आप सोचिए किस किस तरह का डेटा प्रोसेस किया होगा। दूसरा, फिर आपको बैंक का फोन आएगा, जो आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उसके लिए बैंक जो है, क्योंकि आपका पेमेंट डेटा भी मेरे पास है ट्रांजेक्शनल, तो मुझे पता है किस बैंक से आप डील कर रहे हैं, मैं आपको बेटर ऑफर जो है 25% कम ब्याज देने को तैयार। तीसरा आपके ऊपर ये आए कि भाई आप जो सबसे ज्यादा अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप ऑनलाइन लोन वगैरह लेंगे तो और 20.25% डिस्काउंट। तो उसके लिए अब आप सोचिए जो जो डेटा एनालिसिस होगा, आपकी ज्योग्राफिकल एनालिसिस होगा, आईपी एड्रेस के बेस पर कौन से शहर में रहते हैं उसके हिसाब से डिस्काउंट दिया जाएगा, नियरेस्ट प्रॉपर्टी डीलर या गाड़ी का डीलर कौन है। तो और अब ये कोई टेक्स्ट बेस्ड एनालिसिस एडवर्टाइजमेंट का जमाना तो है नहीं, आपके वॉइस सैंपल भी कलेक्ट करके गूगल और फेसबुक दोनों कर रहे हैं ताकि प्रिसिजन एडवर्टाइजिंग हो।
तो ये मुझे लगता है कि अब आप इस तरह की स्टैंडिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए तैयार हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल विपिन, अगर 40 करोड़ यूजर भारत में, हजारों करोड़ आप कमा रहे हो, तो यहाँ की सरकार को आपने कितना टैक्स दिया? या ये हम खाली बलि के बकरे हैं कि हमारे समय की बलि चढ़ा के अमेरिका में बैठ के हजारों अरबों करोड़ों की कंपनियां बनेंगी और वो हमारी सरकार के मालिक बनकर यहाँ पर बैठेंगे? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल भी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे कीमत पर, हमारे समय पे जो पैसा कमाया जा रहा है, उसका टैक्स हिंदुस्तान में भरा जाए। राइट, अच्छा सवाल आपने उठाया है, लेकिन ये थोड़ी सी आगे की बात होगी और इसके लिए और बड़ी डिबेट चाहिएगी, लेकिन सवाल वाजिब है। पर लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी जी, व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने खरीदा तो आपने मान लीजिए 10,000 करोड़ की डील करी, तो व्हाट्सएप के पास क्या था जो 10,000 करोड़ का था? इंफ्रास्ट्रक्चर तो 500 करोड़ का भी नहीं है। 500 करोड़ की सैलरी, जो बाकी 9-10 हजार करोड़ है वो सिर्फ डेटा है, तो डेटा की कीमत है ना। और उस डेटा क्या, जिन लोगों का डेटा है, अगर उसका 40% जो यूजर बेस अगर वो हिंदुस्तान से आता है तो उसको क्या मिला? नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि उसको क्या मिला। लेकिन वही मैंने कहा, ये थोड़ी बड़ी बहस मांगेगा। आज थोड़ा सा सिर्फ इस डेटा और इस प्राइवेसी तक ही हम सीमित है, लेकिन पक्के में ये बात भी होगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना होगा। ब्रेक के बाद आके देखेंगे कि क्या आपके पास सिवाय इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा है, या कुछ और ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। या जैसा वियान कह रहे थे कि हर जगह कुछ ना कुछ घुमा फिरा के काम तो वैसे ही पकड़ा हुआ है, और जैसा यहाँ पर जितेंद्र साहब कह रहे थे कि अब इन चीजों के लिए शायद आप धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। मतलब क्या है, मायने क्या है, क्या करेंगे आप, डिसीजन क्या होगा? छोटा सा ब्रेक, बात कंक्लूड कर रहे थे, क्योंकि वो तो आपसे सब कुछ ही मांग रहे हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए और आप जो भी लिखेंगे, शेयर करेंगे, भेजेंगे, किसी ग्रुप में चैट करेंगे, वॉट एवर यू डू ऑन व्हाट्सएप, वो सब एक्सेस में होगा और उसका जैसा चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। मोटी लाइन तो यही निकल कर आ रही है, लेकिन अब आपके आगे विकल्प क्या है, थोड़ी इस पे चर्चा कर ली जाए। तो यहाँ पर रितेश, क्या कोई विकल्प है लोगों के पास कि वो कुछ कर सके यहाँ पे पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के अलावा? नहीं, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर व्हाट्सएप यूज करना है तो इनकी जो दादागिरी है कि भैया आप देखिए, नहीं तो 8 तारीख के बाद आपको जय श्री राम बोल के आप निकल जाइए। बस उन्होंने तो सीधा सीधा वही कह दिया है कि ये है। बाकी जो काफी सारे अभी जैसे लोग हैं, वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि टेलीग्राम कितना कंफर्टेबल रहने वाला है, सिग्नल कितना कंफर्टेबल रहने वाला है। कैसा है ना, मेन क्या चीज है जो सबको जैसे जो धक्का लगा है, ये वही कंपनी है जो एकदम ठोक बजा के बताती थी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्राइवेसी ऑफ यूजर्स इज इन आवर डीएनए। तो अभी क्या हो गया प्राइवेसी का, तो क्योंकि काफी सारी जगहों पे वैसे ही प्राइवेसी की चर्चा चलती जा रही है। हमारे यहाँ पे भी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, आई होप वो जल्दी से जल्दी आ जाए, वो लागू हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमको भी इस चीज पर राहत मिलेगी। तो इसके लिए यूजर्स को ये बहुत ज्यादा मतलब देखिए, पहले भी अगर जब फेसबुक या शेयर करते थे ना, हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम बोल सकते थे कि आप शेयर मत कीजिए। अब वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक तो वो लोग ने वो निकाल दिया है, दूसरे तरीके से सीधा उन्होंने बोल दिया कि हम आपको ये सारी चीजें, सारा आपका पूरा एनालिसिस करेंगे वगैरह, और फेसबुक या शेयर करेंगे ही करेंगे। आप पुरानी पॉलिसी देखिए तो उन्होंने फेसबुक जो वर्ड है वो खुद सिर्फ 16 बार यूज किया है। इस टाइम की पॉलिसी में वो लोग ने 33 बार फेसबुक यूज किया। जी, तो बिल्कुल फेसबुक जैसी हो जाएगी। एक है ओपन प्लेटफॉर्म, एक था अल्ट्रा क्लोज प्लेटफॉर्म। तो अब वो ओपन और अल्ट्रा क्लोज के बीच में अब कहीं आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म ही से बता रहे हैं, कहने के लिए वो क्लोज रहेगा बयान। तो क्या यही आप अगर कहीं और देखें तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सिग्नल, टेलीग्राम तो हम जानते हैं, कुछ और आपकी नजर में? जो एप्पल यूजर है आई मैसेज यूज कर सकते हैं, या वरना बेसिक स्टैंडर्ड एसएमएस में आ जाइए आप। लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट तो अब कोई भेजना नहीं चाहता, तो उसका कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो जितेंद्र साहब क्या करें फाइनली? म्यूट पर हैं आप, प्लीज म्यूट ऑन कर लें, ऑडियो ऑन कर लें। हाँ, एक तो डेटा लोकलाइजेशन का ऑप्शन है कि जो भारत सरकार का पुश रहा है कि हम यहाँ पे जो बड़ी एप्स हैं, स्पेशली जो पेमेंट डेटा वगैरह है, फाइनेंशियल डेटा है, वो भारत में लोकलाइज हो। तो एक तो वो लोकलाइजेशन पहला स्टेप है, उसके बाद एक्सक्लूसिव लोकलाइजेशन हो कि वो डेटा यहाँ से बाहर जाए ही ना बिना भारत की सरकार के कंसर्न के। वो सिनारियो। दूसरा, रोकने का तरीका है, भारत सरकार इसके ऊपर कदम उठा सकती थी, फेसबुक को, व्हाट्सएप को मना कर सकती थी, पर वो होगा नहीं, क्योंकि विश्व की जो सारी बड़ी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, चाहे वो ब्रिटेन की हो, अमेरिका की हो, भारत की हो, अमेरिका को छोड़ के सॉरी ऑस्ट्रेलिया वगैरह की हो, ये हमेशा से पिछले 3 साल से व्हाट्सएप को फोर्स कर रहे थे कि भी लॉ एनफोर्समेंट के लिए हमें डेटा चाहिए, या तो आप बैकडोर डालिए, नहीं तो आप जो भी करना है कीजिए, पर हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा चाहिए।
तो अब वो तो देखिए और पूछ वाली बात है, व्हाट्सएप पर तो समझ नहीं, वो फिर भी ठीक था। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग बात है कि चलिए अब जो आदमी को लग रहा है कि भाई मेरा कोई इन्वेस्टिगेशन तो क्या होगा, लेकिन अब तो उस बहाने सब कुछ ले लिया। उसके लिए सबका करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप के दोनों हाथों में मलाई है कि सरकारें हमारे साथ खड़ी होंगी, अब हम जो चाहे मनमानी करें, कोई हमें रोकने वाला नहीं। राइट, तो कुल मिला के चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। क्या होने जा रहा है वो हमने आपको बता दिया। दिख भी रहा है कि अगर आपको व्हाट्सएप पर ही रहना है तो फिलहाल तो आपके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि आपका कौन कौन सा डेटा, कौन कौन सी चीजें कहां, कौन कैसे, क्या, कब देख पाएगा, उसका क्या इस्तेमाल होगा, आपको क्या क्या उसके जरिए दिखाया जाएगा। तो आगे आपके हाथ में, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने विवेक के साथ कीजिए। कुछ एक ऑप्शन है, 2-4 जो हमने यहाँ डिस्कस किया, अगर उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, पॉलिसी को शायद एग्री करना ही होगा। लेट्स सी कि इस पर कहीं कोई और कोई चीज आती है और कोई डिक्लेरेशन आता है, या खुद व्हाट्सएप कहीं आगे पीछे होता है, या सरकार कुछ कहती है, वो अलग और दूसरी बातें और दूर की बातें। लेकिन 8 फरवरी तक आपको एक्सेप्ट करना है। आपके व्हाट्सएप पे पॉपअप आ गया, अच्छी बात है, नहीं तो आपको मिल जाएगा देखने को। और जैसा मैंने कहा कि आगे जो भी करें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करें। अब ये व्हाट्सएप की तो शर्त यही है। तो चलिए, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।